गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टडी आर्टिकल्स। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव देखा था, एडजेक्टिव के पार्ट्स देखे थे। आज हम लोग आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल में कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी आप सेंटेंस में देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले ए का इस्तेमाल किया रहता है, एन का इस्तेमाल किया रहता है, दा का इस्तेमाल किया रहता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है बेटा? आर्टिकल्स कहलाती हैं। जैसे आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट टू टाइप्स होते हैं, जिसमें से डेफिनेट क्या है? निश्चित। निश्चित क्या हो सकता है बेटा? द। निश्चित क्या हो सकता है? जब किसी के पहले हम द लगा देते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? एकदम निश्चित हो जाती है। इसलिए द किस में आता है? डेफिनेट में। और ए और एन किस में आता है बेटा? इनडेफिनेट में। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है। 8 तक में आप ये पढ़ते हैं कि ए एन का प्रयोग, ए का प्रयोग किसके साथ? कॉन्सोनेंट के साथ। किस साथ होता है? और एन का प्रयोग किसके साथ होता है बेटा? वॉवेल के साथ। वॉवेल के साथ। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा था कि एन का प्रयोग किसके? वॉवेल के पहले होता है। और कॉन्सोनेंट का प्रयोग किसके पहले होता है? क्या कहते हैं आपका? कांस्टेंट के पहले। तो कांस्टेंट के पहले प्रयोग होने का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे लिखे राम, या फिर छोड़िए, जैसे क्या हुआ कि आपने लिखा एप्पल। एप्पल क्या है बेटा? ए क्या है आपका? ए आपका क्या है बेटा? ए आपका वॉवेल है। तो वॉवेल के पहले क्या लग जाता था? एन लग जाता था। या आपने लिखा यूनिक। अब यूनिक में यू क्या है? वॉवेल है। वॉवेल के पहले क्या लग जाता था? एन लग जाता था। लेकिन ऐसा पहले होता था, अब नियम बदला हुआ है। ए का कैसे? जैसे मान लीजिए फार्मर। अब ये एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लग जाता था बेटा? ए लग जाता था। लेकिन अब जो है, आपने 7 तक 8 तक ये पढ़ा है। अब जो है थोड़ा सा मैथ में इसमें इंग्लिश में चेंज आएगा, ग्रामर में। और आप क्या देखेंगे बेटा कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल को छोड़ दिया जाता है। ए और एन का इस्तेमाल हम दूसरे प्रकार से करते हैं। जैसे हम हिंदी हमें आती ही होगी, हिंदी में हमने स्वर व्यंजन पढ़ रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए। नाउ हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले ए के बारे में देखेंगे बेटा। ए के बारे में देखेंगे कैसे? देखिए आप, जब क्या होता है किसी भी वर्ड की शुरुआत जो है, किसी भी वर्ड की शुरुआत आपकी व्यंजन से हो। आप कोई भी वर्ड आपको इंग्लिश में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको जो है आप हिंदी में लिख लेंगे। कोई भी वर्ड आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, आप उसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लेंगे। और हिंदी का सबसे पहला अक्षर देखेंगे। जब आप हिंदी में लिख लेंगे, उसका सबसे पहला अक्षर देखेंगे। यदि वो व्यंजन आता है, यदि वो क्या आता है? व्यंजन आता है, तो उसके पहले ए लगेगा। यदि उसमें स्वर आता है तो उसके पहले क्या लगेगा बेटा? एन लगेगा। देखिए व्यंजन कैसे? सर आपने बता दिया। देखिए यहां लिखा हुआ, जब किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण व्यंजन से शुरू हो, व्यंजन से शुरू हो, तो उसके पहले क्या लगता है? ए का प्रयोग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो चीजें अनिश्चित रहती हैं। क्या रहती हैं? चीजें अनिश्चित रहती हैं। जैसे कोई भी शब्द आप ले लीजिए, जैसे मैंने शब्द लिया यूनिक। यूनिक लिखा हुआ है, UNIQ यूनिक। तो यूनिक को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसे लिखूं कुछ। आपने क्या देखा? या क्या सॉरी, या क्या है बेटा यहां पर? या देखिए यहां पर या व्यंजन है, और जब या व्यंजन है बेटा तो इसके पहले क्या लग जाएगा? आर्टिकल ए लग जाएगा। इसी प्रकार जो है आपका अंटिल। अंटिल देखिए, अंटिल हिंदी में लिखिए अनटिल। तो इसका मतलब यहां पर क्या आपको लग रहा है? आ है। आ क्या है? स्वर है। आ से लेकर आ ई उ करके ए आ तक जो है, जो आपका क्या है बेटा? वो आपका स्वर है। और स्वर आ गया तो यहां पर ए नहीं लगेगा। ए क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मैन। मैन को हिंदी में लिखा आपने, माँ क्या है बेटा? व्यंजन है। व्यंजन है तो आपका किसमें आ जाएगा? आमैन। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि आर्मी। अब बताइए आर्मी क्या है? आर्मी आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा?
आर्मी देखिए, आर्मी आपने लिखा हुआ है, आर्मी का आ क्या है बेटा, स्वर है, तो आपको ये नहीं आएगा। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि डॉग, डॉग को अगर हिंदी में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, डॉग। अब डॉग का डा क्या है बेटा, आपका व्यंजन है, व्यंजन है तो यहां पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार देखिए बहुत सारे एग्जांपल आप ले लेंगे, मैं अंत में आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल करवाऊंगा, पहले आप इतनी बात को समझिए। चलिए बढ़ते हैं एन की ओर। नाउ एन, हम लोग क्या देखेंगे अब बेटा, एन। आशा करता हूं कि ए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एन की ओर बढ़ेंगे। एन में क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन, मतलब जब किसी शब्द का उच्चारण स्वर से हो। स्वर से कहने का मतलब क्या है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, इन किसी से भी स्टार्ट हो जाए बेटा तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, एन का प्रयोग करेंगे। कैसे, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा आवर, आर क्या होता है, घंटे को कहा जाता है। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखेंगे, आर, यही लिखते हैं। तो इसके पहले क्या लग जाएगा बेटा, एन का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, आपने बता दिया एन का प्रयोग होगा, यहां पर तो यस था कॉन्सोनेंट, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी में कर लेंगे, और हिंदी में करने के बाद आप यहाँ का पहला अक्षर देखेंगे। पहला अक्षर यदि आपका स्वर आ जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, यदि पहला अक्षर आपका स्वर आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, तुरंत आप उसके पहले एन का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए और कैसे हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देखिए यच क्या है, यच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट। और देखिए ऑनेस्ट लिखने के बाद आ क्या है आपका, स्वर है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा बेटा, एन का प्रयोग हो जाएगा। आर्मी, आर्मी तो दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी वॉवेल है और वो भी, लिखने में भी क्या आ जाएगा बेटा, आर्मी भी ऐसे लिखा जाएगा। तो आ क्या है बेटा, एन लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे, एसपी हो सकता है, डीएम, डीएम क्या है, डीएम डा है, तो डा क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, तो उसमें क्या लग जाएगा बेटा, ए लग जाएगा। बाकी ये तीन एग्जाम्पल से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि क्या होगा बेटा, इनके पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। कब होगा, जब आपका कोई भी शब्द जो दिया हुआ, कोई भी शब्द, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हिंदी में नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद देखेंगे यदि वो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। यदि वो व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा, ए का प्रयोग करेंगे। लेट्स सी द यूज ऑफ द, मतलब आपका निश्चित, निश्चित आर्टिकल। इसमें क्या देखेंगे आप लोग बेटा, इसमें बहुत सारे यूजेस हैं द के, तो हम लोग लगातार एक एक देखते चलेंगे। नाउ द के बहुत सारे यूजेस हैं बेटा। देखिए पहला यूज जो मैं बताऊंगा, आप रूल बाय रूल पढ़ते चलेंगे बेटा। पहला रूल जो है आपके 10th तक में जितना इंपॉर्टेंट, मैं उतने सारे रूल आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहला मैंने बताया कि रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या होता है, द का प्रयोग माउंटेन, रिवर्स, सीज और ओशियंस के नाम के पहले होता है। क्या होता है, क्यों, क्योंकि माउंटेन बेटा जो एक माउंटेन हो गया वो दोबारा कोई माउंटेन नहीं होगा। याद रखिएगा, दा हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर चीज की बात करता है, एक परफेक्ट की बात करता है, या एक यूनिक की बात करता है। यूनिकनेस मतलब आप समझते हैं जो चीज सिर्फ एक है वो बार बार, गंगा सिर्फ एक नदी है बेटा, गंगा सिर्फ एक नदी, बस जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे है, लेकिन नदी सिर्फ गंगा एक ही है, यमुना एक ही नदी है बेटा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप याद रखेंगे डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब उसने बताया निश्चित, जो चीज निश्चित है वो माउंटेन क्या है, निश्चित है बेटा। अगर मैं माउंटेन का एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिखा द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, तो पूरे दुनिया में बेटा एक ही माउंट एवरेस्ट है, दो माउंट एवरेस्ट नहीं है, द माउंट एवरेस्ट एक ही है। अच्छा रिवर मैंने देखा तो मैंने लिख दिया द गंगा, गंगा सिर्फ एक ही नदी है बेटा, चार नदी नहीं है गंगा। जहां से भी आप देखते हैं गंगा गुजर रही तो वो एक ही नदी गुजरती है। ऐसे सी में देखिए अरेबियन सी, दी अरेबियन सी। अब ये अरेबियन सी बेटा सिर्फ एक है, याद रखिएगा, निश्चित है, एकदम एकदम कंफर्म है। इसमें सिर्फ क्या है, एक ही अरेबियन सी है दुनिया में, एक के अलावा सी अरेबियन नहीं है। या आपने ओशियन ले लिया, द इंडियन ओशियन,
द इंडियन ओशियन। आप एक चीज सब में कॉमन देख रहे हैं कि या क्या है, ये सारे क्या है बेटा, पहली चीज तो निश्चित है, और दूसरी चीज सिर्फ इनका पूरे विश्व में एक ही पार्ट है। आप माउंट एवरेस्ट 2 नहीं देखेंगे, या गंगा 3 नहीं देखेंगे, या फिर आप अरेबियन सी 4 नहीं देखेंगे, नहीं बेटा, सिर्फ एक ही ऐसा पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे किसी भी माउंटेन, रिवर, सी या ओशियन के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं बेटा, दा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार रूल 2 में देखिए, दा का प्रयोग किसी भी यूनिक चीज के लिए होता है। यूनिक क्या होता है, यूनिक जो है जो विश्व में सिर्फ एक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया द मून, मून कितने हैं बेटा, एक ही है। द सन, सन कितना है, एक ही है। द अर्थ, ये सब क्या है बेटा, ETC। वो चीजें जो आपके विश्व में सिर्फ एक है। पूरे दुनिया में आप पूरे यूनिवर्स में घुमाइए, सिर्फ आपको एक ही दिखाई दे। मून कितना, एक ही होता है बेटा। सूरज 4 नहीं निकलता है, सूरज सिर्फ एक ही निकलता है, चाहे आज निकले, चाहे कल निकले, चाहे परसों निकले। अर्थ, पृथ्वी सिर्फ एक ही है बेटा पूरे उसमें, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी सिर्फ इतनी है, एक ही है। तो जब आप किसी यूनिक चीज की बात करेंगे तो वो किसमें आ जाएगा, ऑलवेज वो किसमें आ जाएगा बेटा, आपका आर्टिकल दा में। तुरंत आप डेफिनेट कर देंगे और उसके पहले दा का प्रयोग कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 3, अब हम लोग देखेंगे बेटा दा का प्रयोग क्या है। कैनल्स, नहरों के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, ट्रेन्स के लिए और शिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, जैसे मैंने एरोप्लेन का कोई भी नाम ले लिया, द एयरवेज, एयरवेज। द एयरवेज क्या है बेटा, एयरवेज किसका नाम है बेटा, आपके एरोप्लेन का नाम है। जैसे ट्रेन का ले लिया, द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी का नाम सबने सुना होगा, द राजधानी एक्सप्रेस। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे किसी भी ट्रेन का, किसी भी एरोप्लेन का, किसी भी शिप का, शिप का नाम क्या बोल देते, द विक्रांता, द विक्रांता। क्या है बेटा, ये शिप का नाम है। इसी प्रकार कोई ना कोई कैनल का नाम, आप कैनल का नाम भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। द स्वेट कैनल, ये भी क्या है आपका, ये भी दा का एग्जाम्पल है। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा देखिए किसी भी एयरवेज, या मतलब देखिए एरोप्लेन के नाम के पहले, ट्रेन के नाम के पहले, कैनल के नाम पे पहले, या फिर शिप्स के नाम के पहले आप किसका इस्तेमाल कर देंगे बेटा, दा का प्रयोग कर देंगे। अगला रूल नंबर 4, दा का प्रयोग मैगजीन, न्यूज़पेपर और होली बुक्स के नाम के पहले इस्तेमाल होता है। तो पहला आपका क्या हो गया, द हिंदू। आप पेपर देखते हैं द हिंदू, या आप जो भी पेपर इस्तेमाल करते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये क्या है बेटा, पेपर्स के नाम है। होली बुक्स कौन कौन सी हो गई आपकी, जैसे द रामायण, द रामायण, और क्या हो गया, द कुरान, और क्या हो गया, द बाइबल। ये सारे क्या है बेटा, होली बुक्स हैं। होली बुक्स का मतलब क्या होता है, जो आपके, जैसे रामायण हमारे हिंदुओं में सबसे अच्छा होता है, किताब है, रिलीजियस बुक है, इसको कहा जाता है रिलीजियस। सबसे रिलीजियस बुक हमारे हिंदू में क्या है, रामायण है। मुस्लिमों में क्या है, कुरान है। और सिख में क्या है, बाइबल है। इसी प्रकार जो है बाइबल है, और भी बहुत सारी बुक्स होती है इसमें। आप महाभारत भी कह सकते हैं, आपका द महाभारत। तो क्या होता है, ये सारी क्या है बेटा, होली बुक्स हैं। इन बुक्स के पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, दा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखिए रूल नंबर 5, दा का प्रयोग नेशनलिटी बताने के लिए होता है। नेशनलिटी क्या होती है बेटा आपकी, कि जैसे आप कहते हैं कि मेरी नेशनलिटी क्या है, हिंदू है, मेरी नेशनलिटी क्या है बेटा, हिंदू है। तो उसके पहले क्या लगेगा, द हिंदू। और क्या हो सकता है बेटा, अगर मैं कह दूं मैं अफ्रीकन हूं तो क्या हो जाएगा, द अफ्रीकन। या मैं कह दूं कि अमेरिकन हूं तो क्या हो जाएगा, दी अमेरिकन, दी अमेरिकन। तो ये क्या है बेटा, ये सारे आप ध्यान दे रहे हैं कि इसमें क्या देख रहे हैं,
कि सभी भी नेशनलिटी, आपकी जो नेशनलिटी को शो करता है कि अगर मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान से हूं, हम लोग क्या करते हैं जब कभी कभी फॉर्म भरने लेते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग हिंदू पे टिक करते हैं, क्योंकि हमारा नेशनलिटी क्या है बेटा, हिंदू है। अफ्रीकन का अफ्रीकन होगा और अमेरिका का अमेरिकन होगा, तो उनका अलग अलग नेशनलिटी होता है और नेशनलिटी के नाम के पहले, नेशनलिटी के पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे तीनों रूल को। पहला मैंने कहा कि द का प्रयोग क्या होता है, कैनल, एरोप्लेन, ट्रेन, शिप्स के नाम के पहले होता है। मैंने आपको बताया कि प्लेन का नाम देखिए एयरवेज, राजधानी, विक्रांता और श्वेत कैनल। क्या होता है, ये सारी चीजों के पहले द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखिए इसमें मैगजीन, न्यूज़पेपर, होली बुक्स के नाम के पहले भी प्रयोग होता है। तो क्या हुआ, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, रूल नंबर 5, द का प्रयोग नेशनलिटी बताने के लिए होता है, जैसे द हिंदू, द अफ्रीकन, द अमेरिकन। अब हम लोग देखेंगे अगला रूल। नाउ रूल नंबर 6, द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस और आर्म फोर्सेस के लिए होता है। देखिए बेटा, इसको याद कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, एक बार में पूरा लिख लेंगे एक पेज में। उसके बाद क्या करेंगे, आप अलग अलग रूल एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए मैंने कहा द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस के लिए होता है, जैसे मैंने कहा द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव, या आप कह दिए द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर। ये क्या है बेटा, आपके गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं और इसके पहले किसका इस्तेमाल हुआ है, द का इस्तेमाल हुआ है। सर आर्म फोर्सेस तो आपको सारे पता होंगे, जैसे मैंने कह दिया द आर्मी, द आर्मी, या फिर मैंने कह दिया द नेवी। तीन ही फोर्स है अपने, द आर्मी, द नेवी और कौन से हो गए बेटा, द एयरफोर्स। इन सब के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पार्टियां कितने, ये क्या है बेटा, सिर्फ एक एक ही आर्म फोर्सेस है। आर्मी कोई और नहीं है बेटा, एयरफोर्स कोई और नहीं, नेवी कोई और नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर यही है। इसीलिए इसके पहले किसका इस्तेमाल होता है बेटा, ये निश्चित है, इसलिए इसके पहले किसका इस्तेमाल होता है, द का होता है। इसी प्रकार आप देखिए द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टी और डायरेक्शन के नाम के पहले होता है। कैसे, पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है आपकी, द बीजेपी, द बीजेपी, द कांग्रेस, या क्या हो गया, द सपा। ऐसे बहुत सारे आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले क्या लगा देंगे आप, द का प्रयोग करेंगे। इसका इस्तेमाल कहीं पे भी अगर आप बीजेपी लिख रहे हैं तो उसके पहले द आप जरूर लगाएंगे, बिना द के ये कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसमें आप देख रहे हैं बेटा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ क्या है, ये क्या है, सारे डायरेक्शन को बता रहे हैं। डायरेक्शन बता रहे हैं तो इसके पहले किसका इस्तेमाल होगा बेटा, द का प्रयोग, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। एकदम अच्छे से आप देख के ये बता सकते हैं कि इन सब के पहले क्या लगेगा बेटा, द का प्रयोग होगा। तो आशा करता हूं आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से एक बार पॉज करके वीडियो को एकदम अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे और उसके बाद पूरे रूल्स को याद कर लेंगे। थैंक यू क्लास।